क्योंकि मुरली में बोला है अनुमान से नुकसान होता है। पक्का प्रूफ चाहिए हर बात का। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानते नहीं है। अनुमान से तो बोलने की ही बात नहीं। और बाबा निराधार पुरुषार्थ की प्रैक्टिस करना। अभी लाल लाइट कर ली, ये भी आधार हो गया। रिकॉर्ड बजा लिया, ये भी आधार हो गया। कोई भी प्रकार का आधार न हो तब कहेंगे निराधार। निराधार माने राजा, आधार माने प्रजा। राजा सदैव निराधार होता है, रानी का भी आधार नहीं। गुमास्तों का भी आधार नहीं, पदाधिकारियों का भी आधार नहीं। जब आधार ही नहीं है तो प्रभावित किससे होगा? प्रभावित होने वाली प्रजा होती है, राजा कोई इससे प्रभावित नहीं होता। लेकिन बाबा लाल लाइट याद करते हैं, लाल लाइट याद करते हैं ना, परम धाम की याद आ रही है, लेकिन हम शूटिंग कैसे? जो लाल लाइट करते हैं वो परम धाम की यादगार तो है, लेकिन क्या बुद्धि से लाल लाइट को याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? तो उसको कहेंगे निराधार। और बाबा में गुरु साहिब था सन्यासी, हमने उसके आगे चल के करना पड़ेगा, आगे इसमें करना पड़ेगा, इसका बोझा नहीं उतरा तो होगा। अब आखिरी जन्म में सन्यासी थे तो अंतिम समय का जब पुरुषार्थ होगा तो उसमें सन्यास के संस्कार जरूर उदय होंगे। 5000 वर्ष का ड्रामा कब शूट होता है? तो संगम युग में ही शूटिंग होती है। आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक की शूटिंग होती है। और इस जन्म में हमारे से वही आत्माएं टकराएगी जिनसे हमारा हिसाब किताब होगा, अन्यथा दूसरी आत्माएं हमारे से नहीं टकराएगी। नहीं तो वही आत्माएं टकराएगी। हाँ, 63 जन्मों में जिनके साथ टक्कर खाने का हिसाब किताब रहा होगा, इस संगम युग के अंतिम जन्म में वो टकराव देखने में आवेगा, अनुभव में आवेगा, शूटिंग में शूट होता रहेगा। और उग्रवाला में जो 2 प्रकार के 25-25 हजार आत्माएं होंगी ना, 2.25 लाख, इसमें जो सूर्यवंशी 25,000 होंगे, उनकी क्या विशेषता? कोई
कोई फूल होता है सूर्यवंशी, तो किसके सन्मुख रहता है? सूरज के ही सन्मुख रहता है। सूरज पूरब में होगा तो उसका मुख पूरब में होगा, सूरज दक्षिण में जाएगा तो मुख दक्षिण में जाएगा, सूरज पश्चिम में जाएगा तो मुख पश्चिम में जाएगा। किसके सन्मुख रहेंगे? सूर्य के ही सन्मुख रहेंगे। जन्म जन्मांतर जहाँ भाव राजा करेगा वहीं पर रहेंगे। सन्मुख रहने का क्या मतलब है और विमुख होने का क्या मतलब है? सीता ने रावण को पीठ दिखाई तो क्या कहेंगे? राम के सन्मुख थी या विमुख थी? बल रावण के राज्य में भी थी, फिर भी बुद्धि से राम के सन्मुख थी। ये निशानी है सूर्यवंशियों की। और हाँ, गंगा जी ने उसने शांतनु से शादी की। अच्छा, इसके बाद फिर गंगा छोड़ के चली जाती है, भगवान सत्यवती से शादी करता है। तो गंगा जी छोड़ के जाती है, तो गंगा कहाँ रहती है? इसकी स्थिति कैसे होती? गंगा छोड़ के जाती तो कहाँ रहती है? जो गृहस्थी को छोड़ के जाते हैं वो कहाँ रहते हैं? सन्यासी बन के रहते हैं, सन्यासियों के हुजूम में रहते हैं। शांतनु से शादी की, शांतनु का अर्थ क्या हुआ? जिसको शांति ही नहीं है, नो शांति। नहीं तो एक से शादी होने के बाद ही शांति हो जानी चाहिए। अशांति है। सन्यासी समझते हैं कि हम शांत में रहते हैं, हम दूसरों को शांति का दान दे सकते हैं। तो गंगा ने भी शांति देने का प्रयास किया शांतनु को, लेकिन सफल हुई या असफल हुई? असफल हो गई है। शांति, शांतनु कौन है? वो सत्यवती। जिसको शांति ही नहीं है, ना एक से शांति है ना अनेक से शांति है। भारत के राजाओं ने सुख शांति की दौड़ में, सुख शांति की प्राप्ति में कितनी कितनी शादियां की, फिर शांति हुई कि और ही अशांति हो गई। तो उन राजाओं का भी कोई राजा, उनका भी कोई बीज होगा, उसी का नाम शांतनु हुआ। और बाबा अभी डेली की क्लास के बाद गीता खंड के पॉइंट सुनाते हैं, तो चलती क्लास में गीता खंड के पॉइंट याद कर सकते हैं क्या? उसमें बुद्धि योग टूटेगा नहीं बाबा। एक तो मुरली सुनना, उसको गीता खंड के पॉइंट याद करेंगे। चलती क्लास में बाबा की क्लास चलती है, हाँ, उस समय गीता खंड के पॉइंट किताब खोल के याद करना और बोलना। तो टीचर मना नहीं करती? क्यों? और जब बाबा की मुरली चल रही है उस समय दूसरा काम थोड़ा ही करना चाहिए, बाबा की मुरली में ध्यान देना चाहिए। बाबा ने तो कोई काम करने के लिए भी मना कर दिया। कर्म योगी बनने के लिए बात दूसरी है। याद करते हैं तो कोई कर्म कर सकते हैं, कर्म करते याद करना बहुत ऊंची स्टेज है, लेकिन मुरली सुनते समय कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा।
ये टीचर का डिसरिगार्ड है।